अप्रैल से सितंबर तक जो है ना वो शाम के बाद सांप निकल आते हैं और इनका जो है ना वो ब्रीडिंग पीरियड भी होता है और गर्मी भी होती है और ये अटैक के मूड में होते हैं। आप दो सांपों को जाते हुए कहीं अगर देखें तो उनमें से अगर मारना है तो दोनों को मारने, अगर एक को मारेंगे तो दूसरा आपका पीछा करेगा और वो बदला लेगा। ये फिल्मी कहानी तो है, इसमें हकीकत क्या है? कोशिश तो करेगा अटैक करने का, लेकिन आपका पीछा करेगा, ये बिल्कुल जो है ना इसकी कोई ट्रुथ नहीं, कोई हकीकत नहीं। अगर खुदा न खास्ता आपको सांप ने डस लिया है तो उसके बाद फ़ौरन जो है वो बग़ैर किसी तख़ीर के करीबी हस्पताल में उसकी एमरजेंसी में तशरीफ़ ले जाएं। 3 तरह के स्नेक होते हैं। नंबर 1 जो ब्लड पे अटैक करते हैं, नंबर 2 जो असाब पे असर करते हैं, नंबर 3 जो मसल्स को पैरालाइज़ करते हैं। और हमारे लाहौर में 2 तरह के मौजूद हैं, जो मसल्स पे अटैक करते हैं और जो न्यूरॉन्स पे अटैक करते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि कोशिश की जाए कि अजाड़ बियाबान ऐसी जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास फूस है और ऐसी जो है ना जगहों को साफ़ सुथरा रखा जाए। नंबर 2 जो है ना वो अगर नीचे सोने से परहेज़ किया जाए। नंबर 3 ओपन जगहों पे सोने से परहेज़ करें। नंबर 4 कोशिश करें कि इनडोर अगर सो रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द जितने सुराख हैं, दरवाज़े के नीचे जो ख़ास तौर पे जगह खाली होती है उसके नीचे कोई रबड़ इस्तेमाल कर दी जाए। जो सिर्फ गैर आबाद जगह पे है वहाँ पे जाते हैं ये, तो गैर आबाद जगह पे बैठने से परहेज़ किया जाए। तो ऐसी ये तमाम मिथ हैं, कहानियाँ हैं। लाहौर के करीब एक इलाके में एक शहरी को सांप डसता है और सांप डसने के बाद उसकी हालत गैर हो जाती है। आम तौर पर यही डर है कि जब सांप डस जाता है तो बंदे की फौरी मौत वाक़ई हो जाती है। ये लोगों में ये डर पाया जाता है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। एक सांप डसने वाला जिसको सांप डसा, फौरी तौर पर उसको जनरल हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल किया गया और वो पेशेंट जो है वो पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। इलाज मालजा मज़ीद उसका जारी है। ये वाक़या कैसे हुआ और किस तरह से इलाज मालजा हुआ, हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मकसूद। उनसे बातचीत करेंगे पेशेंट के वाले से और पेशेंट से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि सांप डसने से पहले एहतियात क्या है और जब सांप डस जाए खुदा न खास्ता तो फिर फौरी तौर पर पेशेंट को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, अप्रैल से सितंबर तक जो है ना वो शाम के बाद सांप निकल आते हैं और इनका जो है ना वो ब्रीडिंग पीरियड भी होता है और गर्मी भी होती है और ये अटैक के मूड में होते हैं। जब जो ही कोई चीज़ नज़र आती है तो ये अपने शिकार को समझते हुए उसको अटैक कर देते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि कोशिश की जाए कि अजाड़ बियाबान ऐसी जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास फूस है और ऐसी जो है ना जगहों को साफ़ सुथरा रखा जाए। नंबर 2 जो है ना वो अगर नीचे सोने से परहेज़ किया जाए। नंबर 3 ओपन जगहों पे सोने से परहेज़ करें। नंबर 4 कोशिश करें कि इनडोर अगर सो रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द जितने सुराख हैं, दरवाज़े के नीचे जो ख़ास तौर पे जगह खाली होती है उसके नीचे कोई रबड़ इस्तेमाल कर दी जाए। अगर खुदा न खास्ता आपको सांप ने डस लिया है तो उसके बाद फ़ौरन जो है वो बग़ैर किसी तख़ीर के करीबी हस्पताल में उसकी एमरजेंसी में तशरीफ़ ले जाएं। और उसके बाद जो है ना वो चूँकि बहुत से मरीज़ हमारे पास ऐसे भी आए हैं बेचारे कि जो 24 घंटे के बाद पहुँचे हैं और हमारे पहुँचने से पहले ही रास्ते में जो है ना वो दम तोड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 तरह के स्नेक होते हैं। नंबर 1 जो ब्लड पे अटैक करते हैं, नंबर 2 जो असाब पे असर करते हैं, नंबर 3 जो मसल्स को पैरालाइज़ करते हैं। और हमारे लाहौर में 2 तरह के मौजूद हैं, जो मसल्स पे अटैक करते हैं और जो न्यूरॉन्स पे अटैक करते हैं। तो दोनों ही पैरालाइज़ कर देते हैं। जब पैरालिसिस हो जाता है तो पेशेंट बेहोश होता है, बेहोश होने के बाद उसका सांस बंद हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत इमरजेंसी होती है, फ़ौरन वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है मरीज़ को। तो ऐसे बहुत से मरीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एंटी स्नेक विनोम और वेंटिलेटरी सपोर्ट के बाद बच जाते हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब बताइएगा कि जब सांप ने काटा, अगर हॉस्पिटल से बंदा दूर है तो फौरी तौर पर एक जो पहली इमदाद होती है तिब्बी, वो फौरी तौर पर अपने तौर पे बंदा कुछ ऐसा कर सकता है कि वो जहर मज़ीद ना फैले? इसमें ऐसा कुछ है या ये सिर्फ बातें ही हैं? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है कि इस वक्त पाकिस्तान में, बल्कि मैं अपने लाहौर डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़्यादा कोई भी THQ दूर नहीं है। कहीं भी बंदा बैठा हुआ है तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो 15 से 20 किलोमीटर होगा। तो 15 से 20 किलोमीटर इस दौर में सफ़र तय करना कोई मुश्किल नहीं है। गाड़ियाँ मौजूद हैं, इर्द गिर्द दरिया भी कोई नहीं, सारे लोग जो है ना वो बग़ैर दरिया के पार भी कोई नहीं रहता।
तो सबसे पहला जो है ना वो एक ही है, कोई इसकी रेमेडी नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं करना, कोई कट नहीं लगाना, कोई जो उसको चूसना नहीं, ये तमाम बातें बेमैनी या फ़ौरन एमरजेंसी में लेके आना है। इसके अलावा किसी चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, मरीज़ को नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, इस पेशेंट को जब जनरल हॉस्पिटल लाहौर लाया गया तो फौरी तौर पर इसका इलाज कैसे शुरू हुआ, फौरी तौर पर कौन सा इंजेक्शन लगा, कैसे आपने रिकवर किया इसे? जी, ये जब ये तशरीफ़ लाया इमरजेंसी में तो उस वक़्त नीम बेहोश था पेशेंट, और उसके मसल्स भी बड़े कम काम कर रहे थे, सांस की रफ़्तार बहुत तेज़ थी क्योंकि सांस पूरा नहीं आ रहा था। तो हमने फ़ौरन इसको एंटी स्नेक विनोम इंजेक्शन होता है जो त्रियाक है, जो एंटीडोट है स्नेक बाइट का, वो लगाया। और उसके बाद हमने पेशेंट को मशीन पे लगा दिया, वेंटिलेटर पे मसनूई सांस देते रहे उसको। तकरीबन 72 आवर से लेकर 96 आवर तक पेशेंट जो है ना वो वेंटिलेटर पर है। उसके बाद पिछले 48 आवर से पेशेंट बिल्कुल जो है ना वो अपने सांस ले रहा है, बिल्कुल होश में है और बिल्कुल सही खा पी रहा है। अच्छा, अब इस पेशेंट की हालत जो है वो जो रिपोर्ट्स ज़ाहिर है इसकी मुतल्लिका हुई होंगी, इसमें ठीक है, पेशेंट जो है वो रिकवर कर गए हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पेशेंट जो पैरालिसिस हुआ था वो भी ख़त्म हो गया, जो रिस्पिरेटरी पेशेंट का मसला था वो भी बिल्कुल ठीक है, और पेशेंट बेहोश था वो भी अब शुक्र है होश में आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल थोड़ा सा हट के है लेकिन सांपों से मुतल्लिक है। कहा जाता है कि ये जो सीज़न होता है इसमें सांप जो हैं वो नर और मादा इनका मिलाप होता है। एक बात तो ये बताइएगा कि इस दौरान अगर कोई वो इंसान को देखें या उनको ख़तरा महसूस हो तो वो फौरी तौर पर डसते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कहा जाता है कि जो आप 2 सांपों को जाते हुए कहीं अगर देखें तो उनमें से अगर मारना है तो दोनों को मारने, अगर एक को मारेंगे तो दूसरा आपका पीछा करेगा और वो बदला लेगा। ये फिल्मी कहानी तो है, इसमें हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, जो है ना वो उस वक़्त तो आपकी सराउंडिंग में अगर मौजूद है तो वो कोशिश तो करेगा अटैक करने का, लेकिन आपका पीछा करेगा, ये बिल्कुल जो है ना इसकी कोई ट्रुथ नहीं, कोई हकीकत नहीं। क्योंकि वो बाज़ दफ़ा एक भाग जाता है, एक को मार देते हैं, तो जो भाग जाता है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, और मारने वाला उसको उसने कोई उसके पीछे नहीं जाता। तो ये फिर जो देहात के लोग हैं ख़ास तौर पर, या जो ज़्यादा फिल्में देखते हैं, फिल्मों से देख देख के कॉन्सेप्ट लिया है कि एक सांप अगर मार दिया है तो दूसरा जो है वो उसका बदला लेने के लिए वो पीछा करेगा, घर में आता जाता रहेगा, जब मौका मिलेगा उसी बंदे को काटेगा या उसकी आंख में उसका अक्स होता है। ये कहानियाँ लोग जो हैं वो बयान करते हैं, तो हकीकत नहीं है ऐसी? नहीं, बिल्कुल इसकी कोई हकीकत नहीं है, और हो सकता है वो भी जो है ना वो थोड़ा सा इधर उधर होने के बाद वो भी मारा जाए, क्योंकि इस वक्त सारी तकरीबन लैंड आबाद है। जो सिर्फ गैर आबाद जगह पे है वहाँ पे जाते हैं ये, तो गैर आबाद जगह पे बैठने से परहेज़ किया जाए। तो ऐसी ये तमाम मिथ हैं, कहानियाँ हैं। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर मोहम्मद मकसूद अहमद की गुफ्तगू सुनी और सांप से डसे हुए पेशेंट को किस तरह रिकवर किया, इसमें एहतियात क्या है, इलाज क्या है, और जब आप अपने घरों में सोते हैं तो किस तरह से उन्होंने बताया कि आपने एहतियात करनी ताकि सांपों के डसने के जो वाक़यात हैं इनसे बचा जा सके। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।